प्रवक्ता सभी चंडीगढ़ मॉडल को भूल जाते हैं कि इनका अनिल मसीह वहां क्या करता हुआ पकड़ा गया था। दुर्भाग्य यह है कि कर्नाटक में एक ही विधानसभा के ऊपर हमने काम किया और एक ही विधानसभा में 1,02,500 वोट फर्जी पाए गए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता। एक वहां पर आलंदा करके एक और सीट है, वहां पर हमने काम किया तो तुरंत वहां के जितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको सबको इलेक्शन कमीशन ने वहां से हटा दिया। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है टीवी चैनल पर बैठकर और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन जिताता है। मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूं कि जो फोटोग्राफ वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है बनारस की, वो 2017 की, 2019 की और 2024 की हमें दे दीजिए। मोदी जी चुनाव हारे हुए थे, मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती जिताया है। मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोट से हारे थे, उसके बाद 1.5 लाख वोट पर आ गए। 1.5 लाख में भी 2 घंटे तक काउंटिंग बंद रखी। और मैं न्यूज 24 पर ओपनली कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ FIR करे और कोई ना करे तो संजू वर्मा जी कर दें कि देखिए प्रधानमंत्री को हरा दिया आलोक जी ने। तो मैं फिर कहूंगा चोरी की सरकार है। चंडीगढ़ मॉडल सबने देखा था। फेंकू कौन है क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई रहेगा तो उसका नाम बिना बताए न्यूज 24 के दर्शक समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा झूठ किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बोली है, किसने सबसे ज्यादा यू टर्न लिए। लेकिन आज का विषय बहुत गंभीर है, मैं इस पर नहीं आगे बढ़ूंगा। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है आलोक जी वो थोड़ा सा गंभीर आलोक जी, बहुत दिनों से चर्चा हो रही है हाइड्रोजन बम, और आपने भी ये वाराणसी का मुद्दा उठा दिया, बनारस का। कहीं ऐसा तो नहीं है ये हाइड्रोजन बम जो है वो वाराणसी से ही आ रहा है? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि वाराणसी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ ही गए थे कि एक एक मठ के अंदर किस तरह से कई सौ वोटें बनी हुई हैं, फादर्स नेम पे एक ही आदमी का नाम है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। आप देखिए किस तरह से कर्नाटक में हुआ है। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मुझे तो लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे UPSC क्वालिफाई किया होगा उन्होंने। वो कह रहे हैं सब लैंप पोस्ट के नीचे जो लोग सोते हैं उन लैंप पोस्ट के नीचे वालों का हमने वोट बना दिया, इसलिए उनका 000 एड्रेस है। अरे भाई वो दूसरे लैंप पोस्ट के नीचे जाके सो गए तो संजू वर्मा जी एड्रेस कैसे ढूंढेंगी? और वो सड़क पार करके जाके सो गए तो विधानसभा और लोकसभा बदल जाएगी। मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में इस बीजेपी के पिट्ठू इलेक्शन कमिश्नर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आलोक जी एक सवाल और, बीजेपी आलोक जी एक सवाल और, संजू इसके बाद दे रहा हूं आपको, इसके बाद आप ही की बारी है। संजू इसके बाद आप ही की बारी, एक सेकंड। संजू इसके बाद आप ही की बारी है, एक सेकंड रुकिए ना। संजू इसके बाद आप ही की बारी, एक सेकंड। आलोक जी दूसरा है, तेजस्वी यादव अकेले अपनी यात्रा लेकर क्यों निकले हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं है साथ में? बीजेपी कह रही है दोनों के बीच सब राहें अलग अलग हो गई हैं। देखिए बीजेपी को तो दूसरों में कमियां ही नजर आ रही हैं। हम तो बीजेपी से पूछ रहे हैं मोदी साहब की डॉक्यूमेंट्री दिखा के वोट कैसे मिलेगा? अरे 20 साल हो गए आपको वहां पर, आपने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बिहार में क्या क्या काम किया वो दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। वो मुजफ्फरपुर की लड़की का क्या हुआ था दिखाइए। कौन कौन से इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स में बिहार कहां स्टैंड करता है दिखाइए। वो 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ कहां गया वो दिखाइए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला कि नहीं मिला आप बताइए ना। ओके संजू वर्मा।